हेलो बच्चों, वेलकम बैक के नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो आप लोग का एमपी पीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का अपना चैप्टर है जीव जगत। ये अपना क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। इसकी अपनी 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसमें सबसे कम समान लक्षण होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कुल, दूसरा ऑप्शन दिया है वर्ग, तीसरा ऑप्शन दिया है वंश और चौथा ऑप्शन दिया है जाति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का वर्ग। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैं बोलती हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन किस तरीके से आप लोग के बनते हैं वो यहाँ पे आप आकर के आप लोग देख लीजिए। एनसीईआरटी आप लोग रीड करके आइए और यहाँ पे आके आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। यहीं से आप लोग के क्वेश्चन बनेंगे। एक चैप्टर के मैं आप लोग के जितने हो सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ बनाने की कोशिश करती हूँ और उन्हीं के लिए आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो ये क्वेश्चन अपना हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्सोनॉमिक श्रेणियों की अवरोही व आरोही व्यवस्था कहलाती है। वर्गीकरण, वर्गीकी, पदानुक्रम या कुंजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पदानुक्रम। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्गीकरण की मूल इकाई या सबसे छोटी वर्गक है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है जाति, दूसरा ऑप्शन दिया है जगत, तीसरा ऑप्शन दिया है कुल और चौथा ऑप्शन दिया है क्या किस्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जाति। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण मूल इकाई या सबसे छोटा वर्ग कौन सा होता है आप लोग का जाति होता है। ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बहुत सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, वही ऑप्शन है, लेकिन जितने हो सकते हैं आप लोग का वर्गीकी पदानुक्रम से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा रही हूँ, क्योंकि इनसे ही आप लोग का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहला चैप्टर है वर्गीकरण से ही आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आप लोग जगत, जाति, किंगडम, इन सभी से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग यहाँ पे आकर देखिए कैसे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लगेगा, क्योंकि आज की क्लास में सेम टाइप के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो रहेगा वो अलग रहेगा, बाकी ऑप्शन आप लोग को सिमिलर मिलेंगे। तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया सबसे छोटा वर्गक कौन सा है, तो जाति आप लोग का क्या सबसे छोटा वर्गक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प एक संवर्ग नहीं है। पहला दिया संघ, दूसरा दिया जाति, तीसरा दिया वर्ग, चौथा दिया ग्लूमेसी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा ग्लूमेसी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संबंधित जेनेरा एक में आते हैं। पहला दिया प्रजाति वैरायटी, दूसरा ऑप्शन दिया जाति, तीसरा ऑप्शन दिया ब्रिड या नस्ल, चौथा ऑप्शन दिया है कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि कुल। क्या दिया हुआ है संबंधित जेनेरा एक में आते हैं, किस में आते हैं कुल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्षी वर्गीकी की दृष्टि से दर्शाता है एक। पहला ऑप्शन दिया कुल, दूसरा ऑप्शन दिया गण, तीसरा ऑप्शन दिया है वर्ग, चौथा ऑप्शन दिया है क्या संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वर्ग। क्या पक्षी वर्गीकी क्या हो दिया पक्षी वर्गीकी की दृष्टि से दर्शाता है, क्या दर्शाता है एक वर्ग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टैक्सॉन वर्गक शब्द प्रयुक्त होता है। टैक्सॉन वर्गक शब्द प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है आप लोग का, इसका ऑप्शन अपन लोग देख लेते हैं वंश व जाति श्रेणी के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया संघ तक की श्रेणी के लिए, केवल जाति संकेत पद के लिए, चौथा ऑप्शन दिया वर्गीकी पदानुक्रम की किसी भी श्रेणी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वर्गीकी पदानुक्रम की किसी भी श्रेणी के लिए। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। टैक्सॉन शब्द प्रयुक्त किसके लिए होता है आप लोग का वर्गीकी पदानुक्रम की किसी भी श्रेणी के लिए। टैक्सॉन शब्द क्या हो जाएगा जाति के लिए भी होता है, जगत के लिए भी होता है, संघ के लिए होता है, वर्ग के लिए होता है, सभी चीज़ के लिए आप लोग का टैक्सॉन अपन लोग वर्गक का शब्द प्रयुक्त करते हैं, सभी एक इंडिविजुअल के लिए। तो क्या दिया वर्गीकी पदानुक्रम की किसी भी श्रेणी के लिए हम लोग टैक्सॉन शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो जीव एक ही क्लास वर्ग में है परंतु एक फैमिली कुल में नहीं है, ये एक ही से संबंधित हो सकता है। दो जीव क्या दिया हुआ है, दो जीव हैं जो एक ही वर्ग में परंतु कुल या फैमिली में नहीं है, ये एक से अधिक संबंधित हो सकता है। तो ये किससे संबंधित होगा आप लोग का वंश से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैंजीफेरा एक है, प्रजाति है, वंश है, जाति है या वर्ग है? मैंजीफेरा क्या है यहाँ पे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वंश है। क्या दिया हुआ है? मैंजीफेरा आप लोग का क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कतला कतला मछली के जंतु नाम में जाति नाम वंश नाम से मिलता है। क्या दिया हुआ है? कतला कतला मछली के जंतु नाम में जाति नाम वंश से मिलता है, इसलिए इसका एक उदाहरण दिया हुआ है। एंटोनियम, टोटोनियम, सिनोनिम या होमोनिम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटोनिम। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वह मूल इकाई जिस पर वर्गीकरण तंत्र आधारित है। क्या दिया हुआ है? वह मूल इकाई जिस पर वर्गीकरण तंत्र आधारित है। पहला ऑप्शन दिया जाति, दूसरा ऑप्शन दिया गण, तीसरा ऑप्शन दिया वंश, चौथा ऑप्शन दिया कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? जाति। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण तंत्र किस पे आधारित है? जाति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द किसी भी वर्गीकी श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? क्या बोला गया? किसी भी वर्गीकी श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला दिया वर्ग, दूसरा ऑप्शन दिया कुल, तीसरा ऑप्शन दिया वर्गक, चौथा ऑप्शन दिया दल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गक। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया क्वेश्चन में? किसी भी वर्गीकी श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वर्गक शब्द आप लोग क्या किसी भी वर्गीकी श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और एक वर्ग, इसे क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। किसी भी वर्गीकी श्रेणी के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? टैक्सॉन या वर्गक शब्द से प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आप लोग कुछ टर्म्स याद रखिएगा, क्योंकि इनसे ही आप लोग के क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी हिंदी में दे देगा, कभी इंग्लिश में दे देगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। तो कुछ कुछ जो है आप लोग का शब्दों के आप लोग को इंग्लिश भी याद रखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश को ही आप लोग को हिंदी में लिख के दे देगा, जिससे मतलब बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप लोग कुछ कुछ वर्ड को आप लोग इंग्लिश में याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वर्गीकरण पदानुक्रम के जो भी हैं, जगत, संघ, इन सबको आप लोग इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि ये आप लोग का डायरेक्ट ही पूछा जाता है। अभी इंग्लिश में ही इसका नाम दे देगा, जगत को किंगडम बोल देगा, किंगडम आप लोग का हिंदी में लिख के दे देगा। तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरीके से मैं बोलती हूँ कि आप लोग इंग्लिश के कुछ कुछ टर्म याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी श्रेणी में सबसे कम संबंधित लक्षण होते हैं? सबसे कम संबंधित लक्षण किस में होते हैं? किस में दिया हुआ है? पहला ऑप्शन गण, संघ, वर्ग या जाति में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के यहीं से आप लोग के क्वेश्चन बनेंगे। इससे बाहर आप लोग का कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वंश समान व संबंधित एक समूह है। वंश समान व संबंधित का एक समूह होता है। किसका समूह होता है? वर्गों का होता है, संघों का होता है, या जातियों का होता है, या गणों का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातियों का होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वंश समान व संबंधित समूह होता है। किसका समूह होता है? जातियों का समूह होता है। जातियों के समूह को अपन लोग क्या बोलते थे? वंश बोलते थे। जैसे कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है आप लोग का, जिसका नया क्वेश्चन आप लोगों से किस प्रकार बनाएगा देखिएगा। जातियों का संबंधित, जातियों से संबंधित मतलब समूह को क्या कहते हैं? तो उसके क्या कहते हैं? वंश कहते हैं, एक शब्द में। इस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन से आप लोग क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा ये डेवलप कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। आप लोग को ये क्वेश्चन कर रहे एज इट इज़ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करके लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देगा, और इसी प्रकार से आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा, जो एक क्वेश्चन कराती है उससे समझिएगा कि इससे और कैसे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं और कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आप लोग ये स्किल डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन आप लोग बना करके समझ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, जैसा मैं बताती हूँ वैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग का ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता, बहुत ईजी पेपर होता है, आप इजीली सिलेक्शन पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक पौधे के गण के नाम का अंत किससे होता है? एक पौधे के गण के नाम का अंत किससे होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। -ALES से आप लोग का गण का अंत होता है, गण के नाम का अंत होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से कौन से लक्षण किसी पौधों की नई जाति को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन से लक्षण किसी पौधे की नई जाति को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं? नई जाति को निर्धारित करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन भ्रूणपोष के लक्षण को, शारीरिक लक्षण को, शरीर विज्ञान के लक्षण को, या पुष्पीय लक्षण को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पुष्पीय लक्षण को। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पुष्पीय लक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से वर्गीय संवर्ग में अन्य सभी शामिल है? तो पहला ऑप्शन दिया कुल, दूसरा ऑप्शन दिया वंश, तीसरा ऑप्शन दिया गण, चौथा ऑप्शन दिया क्या आप लोग का जाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गण हो जाएगा। निम्न में से कौन से वर्गीय संवर्ग में अन्य सभी शामिल होते हैं? तो गण में सभी शामिल होते हैं वर्गीय संवर्ग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? तो गलत कथन को आप लोग को यहाँ पे बताना है। इंडिका ट्यूबेरोसम और लियो जाति संकेत पद को दर्शाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इंडिका ट्यूबेरोसम और लियो जाति संकेत पद को दर्शाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का। फाइसिलिया एपिस और हेलियंथस वंश के संकेत पद को दर्शाता है, ये भी बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री डिवीजन भाग एंजियोस्पर्म के 2 वर्ग हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, संघ रज्जु की जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, बिल्कुल गलत है। संघ रज्जु की नहीं है आप लोग का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा आप लोग का संघ है। तो ये ऑप्शन आप लोग का गलत हो जाएगा। ये आप लोग का एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, जो आप लोग का पहले चैप्टर से आप लोग रिलेट करके पढ़िएगा कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है रज्जु की, संघ रज्जु की जगत जंतु जगत सबसे बड़ा संघ यहाँ पे दिया गया, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है आप लोग का। आर्थ्रोपोडा संघ आप लोग का सबसे बड़ा संघ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वंश वर्गक से संबंधित गलत कथन को चुनिए। वंश वर्गक से संबंधित गलत कथन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यह संबंधित जातियों का एक समूह है, तो ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक वंश में आवश्यक रूप से एक से ज़्यादा जातियाँ होती हैं, ये आप लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है क्या, शेर, चीता, बाघ और जगुअर समीपस्थ संबंधित जातियाँ जो वंश पैंथरा में रखे गए हैं और इनके नाम क्रमशः पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पार्डस और पैंथरा ऑन का है, तो ये भी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सोलेनम, पेनिसिलियम, विथानिया और कैनेस वंश के उदाहरण हैं, ये भी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वंश से संबंधित जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए इतने सारे मैंने ये टॉपिक क्यों लिखा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट आप लोग का इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यही एक क्वेश्चन आप मत मान के चलिए कि यही क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप लोग नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन ये जो आप लोग के करेक्ट कथन है इनको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, याद रखिए, क्योंकि इनसे आप लोग के क्वेश्चन बन सकते, जैसे सोलेनम, पेनिसिलियम, विथानिया और कैनिस किसके उदाहरण है पूछेगा तो वंश के हैं या जाति के, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या लगा सकते हो आप लोग, जैसे वंश लगा सकते हो। इस क्वेश्चन से भी आप लोग 3 क्वेश्चन और खुद से बना सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हो। इसलिए ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख करके आप लोग के लिए आती हूँ, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन समझिए, लैंग्वेज समझिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अभी तक क्या आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। उसकी आईडी और लिंक मैंने आप लोगों को किसमें कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया है, और आप लोग को इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो उसमें भी जाके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। अपना AK नर्सिंग अपडेट के नाम से इंस्टाग्राम ID बन चुकी है। और वीडियो अभी तक आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सही और जैसा आप लोग का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जा रही हो, यहाँ पे जो आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 जंतु एक किंगडम जगत परंतु 2 विभिन्न क्लासेस वर्ग से है, इनका ये समान हो सकता है। क्या समान हो सकता है, संघ समान हो सकता है, भाग समान हो सकता है, गण समान हो सकता है, या जाति समान हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ समान होता है। 2 जंतुओं
दो जंतु एक किंगडम जगत परंतु दो विभिन्न क्लासेस वर्ग हैं, ये एक समान हो सकता है, संघ इसका समान हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किया हुआ है, तो अपनी आज की क्लासेस यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल भी मैं इसी चैप्टर के कुछ जो क्वेश्चन और बनने वाले हैं, जो क्वेश्चन बने हुए हैं उनको मैं जल्दी से टाइप करके आप लोग के लिए नेक्स्ट क्लास लेके आने वाली हूँ। उसमें भी अपन लोग इस चैप्टर की अगली क्लास में अपन लोग सारे एमसीक्यूज देख लेंगे। इसके बाद अपन लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है जीव जगत का वर्गीकरण, उसके भी एमसीक्यूज अपन लोग देखने वाले हैं। इससे बाहर आप लोग मत जाइएगा, इतने क्वेश्चन ही आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को सिलेबस क्या है, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग को पढ़ना है, उसी के आधार पर आप लोग का पीएनएसटी का पेपर भी बनने वाला है। और एम्स के बच्चों को बता दूं कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड ही आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और एडिट के एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जिन भी बच्चों को भरना है वो जाकर के भी भर दीजिएगा। आप लोग का 28 तारीख लास्ट डेट दी हुई है। और भी आप लोग को कोई भी डाउट आता है कोई भी एग्ज़ाम से, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या मेरा कोई भी लास्ट वीडियो होगा उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।